श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तजनों। आइए भक्तजनों, भोले बाबा की कृपा से छठे खंड के चौथे अध्याय का आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब पूर्णभद्र की स्तुति सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे वरदान मांगने के लिए कहा, उस समय पूर्णभद्र ने प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे प्रभो, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे संतान दीजिए। शिव जी यह सुनकर एवं अस्तु कहने के उपरांत अंतर्धान हो गए। तब पूर्णभद्र भी प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया और अपनी स्त्री से वर पाने का सब हाल कह सुनाया। कुछ समय बाद पूर्णभद्र की पत्नी गर्भवती हुई और उचित अवसर आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम हरिकेश रखा गया। जब उस बालक की आयु 8 वर्ष की हुई, तभी से उसने अपना मन शिव जी के चरणों में लगा दिया। वह बालकों के साथ खेलते हुए मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उत्तम उत्तम पुष्पों द्वारा उसका पूजन करता और अपने साथी अन्य बालकों से भी पूजन कराता। वह स्वयं शिव का नाम उच्चारण करता और दूसरों से भी कराता। शिव चरित्र की अतिरिक्त अन्य किसी बात पर वह ध्यान ही नहीं देता था। वह शिव जी के पूजन के तथा उसके पांव शिव तीर्थों की यात्रा में लगे रहे। इस प्रकार वह रात दिन शिव जी का ही ध्यान करता, उन्हीं को देखता और उन्हीं के यश का गान किया करता था। वह अपने शरीर में भस्म लगाए रहता और रुद्राक्ष की माला पहने हर समय शिव नाम का जप किया करता था। हे नारद, उसकी इस अवस्था को देखकर पूर्णभद्र ने एक दिन यह कहा, हे पुत्र, तुम शिव जी की कठिन तपस्या द्वारा मेरे घर में उत्पन्न हुए हो, अतः तुमको उचित है कि तपस्वियों के मार्ग को छोड़कर गृहस्थ बनो। मेरे घर में सब प्रकार के रत्न तथा सुख के साधन उपस्थित हैं, अतः तुम उनमें अपना मन लगाकर राजनीति को सीखो, उससे भविष्य में प्रजा का भली भांति पालन कर सको। तुमने जिस मार्ग को अपनाया है वह दरिद्रियों का मार्ग है। हे नारद, पिता की इस आज्ञा का पालन करने में असमर्थ होने के कारण हरिकेश अपने घर को छोड़कर भाग गया। जिस समय वह अपने नगर से बाहर निकल कर आया तो उसे दिशा भ्रम हो गया। उस समय वह अत्यंत पछताकर इस प्रकार सोचने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं। मुझे यह दुख अपने पूर्व जन्मों के पापों से ही प्राप्त हुआ है। हाँ, एक बार मैंने अपने पिता के समीप आए हुए संत लोगों से यह अवश्य सुना था कि जिनको माता पिता छोड़ देते हैं अथवा जिनका कोई सहायक नहीं होता तो लोग अधर्मी, भयभीत, दुखी तथा शरणहीन होते हैं। उनकी शिवजी सहायता प्रदान करते हैं और ऐसे अनाथ मनुष्य को शिवजी की पूरी काशी में जाकर निवास करना चाहिए। हे नारद, इस विचार के आते ही वह लोगों से काशी का मार्ग पूछता हुआ वहां जा पहुंचा। काशी में पहुंचकर उसने सर्वप्रथम मणिकर्णिका में स्नान किया। तदुपरांत भगवान विश्वनाथ की पूजा की। इसके पश्चात वह आनंद वन में जाकर दृढ़ता पूर्वक कठिन तपस्या करने लगा। वहां कुछ समय बाद गिरजा सहित शिवजी ने पहुंचकर उसे जो वरदान दिया उसका वर्णन पहले किया जा चुका है। शिवजी की भक्ति द्वारा हरिकेश ने अपने संपूर्ण कुल को तार दिया और उसके माता पिता भी काशीवासी हो गए। हे नारद, शिव भक्तों की महिमा वास्तव में ऐसी ही है। वे अकेले ही मुक्त नहीं होते अपितु अपने कुल भर को मुक्त कर देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।